बीमारियां बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। ठीक है। तीसरी बीमारी साड़ी कुताई की वजह नाल आती है। मेन तीन बीमारियां। पहली बीमारी बच्चे जी आती है फर्स्ट टाइम नमूनिया आता, दूसरी ETV आती है, तीसरी जी साड़ी कुताई की वजह से जेरे खून चूसने वाले कीड़े आते हैं। ठीक है। नमूनिए की हिफाजत वास्ते अज नमूनिए की करेंगे असी अपने जानवर में 24 घंटे के अंदर अंदर इंपॉर्टेंट इंजैक्शन लगा देंगे बच्चा पैदा होने तो बाद। उस बच्चे को नमूनिया का जो चांस बहुत घट जाते हैं। ठीक है। तकरीबन 95% बच्चे जोड़े आ पहले हफ्ते के अंदर अंदर गाया जो होर नमूनिया की वजह नहीं हो रही। जिस टाइम तुम इंजैक्शन इंपॉर्टेंट दे दो तो नमूनिया की वजह गाया नहीं। नमूनिया की पहली अलामत बच्चे का दुध पीना छड़ जाना, सांस का खड़के आना। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ब्लड का टैंपरेचर डाउन हो जाना, बच्चा को नूदगी जाना शुरू हो जाए, टैंपरेचर घट जाए। घटन की मेन रीज़न होता है कि फिफड़े के मुकम्मल रेशे का एक जाल बन चुका होंगे वा, वो पूरा हवा पंप नहीं कर रहा होंगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहा होंगे वा, ना ऑक्सीजन सिलेक्ट कर रहा होंगे। और जिस तरह रफ्ता रफ्ता ऑक्सीजन की कमी हो जाती, बच्चे का ब्लड डाउन हो जाता वा, बच्चा ज़्यादा टैंपरेचर के टैंपरेचर हाई हो जाए एडी परेशानी नहीं लेनी चाहिए। टैंपरेचर लो भी नहीं सकता, जो टैंपरेचर लो हो परेशानी ज़्यादा लेनी चाहिए। लो की परेशानी ज़्यादा क्यों सर जी? लो के चांस बहुत घट जाते हैं। हाई के जानवर हफ्ते तक चला सकते हो। ठीक हो गया। हाई भी तो मसले आ सकते हैं ना, जिस तरह शरेआन वगैरह के या दिमाग के अटैक वगैरह आ जाना। ये हाई के मसले आ सकते हैं, लेकिन जो बहुत हैवी जानवर तक पहुँचे जी। ठीक हो गया। तो ये भी उस टाइम जो पॉइंट का 7-8 के करीब पहुँच जाए टैंपरेचर। ठीक हो। बच्चे के जगह 7-8 से भी पहुँच रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, शरेआन आ रही। ठीक है। टैंपरेचर तुम डाउन भी कर सकते हैं। लो टैंपरेचर लो अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लो मसले सानू ज़्यादा सामना करना पैंदा, ज़्यादा मसले आंदा। ठीक हो गया। लो के सब तो पहले तो ब्लड जो गाढ़ा होता, सर्कल घट जाता है। ठीक हो गया। फिर वो ब्लड जो जिथे जिथे है उत्थे ब्रेक हो जाता है, या अटैक का मसला बन जाता। अगर गर्मी हो सर्दी हो तो फाले का मसला बन जाता। ਇਹਦਾ हल सर जी लो का हल असी जो इंजैक्शन इस्तेमाल करते हैं वो डेक्सामेथासोन का करते हैं। डेक्सामेथासोन का इंजैक्शन जो 2 काम वो तुहानू दसते हैं। नसर दसो भी की का डेक्सामेथासोन जो है सर जानवर का जब टेम्परेचर लो हो जाता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए डेक्सामेथासोन का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उसका फ़ायदा होता है कि डेक्सामेथासोन जो भी आप मेडिसिन यूज़ करते हैं उसकी पावर को बूस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा किसी भी मेडिसिन के रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी मेडिसिन तुहानू तंग कर रही है, जानवर को प्रॉब्लम कर रही है, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करोगे खत्म हो जाएगा रिएक्शन। इंसान के उत्ते भी इस तरह ही अप्लाई किया जाता। डेक्सामेथासोन 2 काम करता है, एक तो जो तुम इंजैक्शन दे रहे हो पावर को डबल कर देगा, दूसरा का रिएक्शन नहीं होगा। तो हाई भी आ जाइए सर जी, साडा नॉर्मल बुखार ट्रीटमेंट चलेगा? हाई भी नॉर्मल बुखार वाला ट्रीटमेंट साढ़ा चलेगा अगर एक मेडिसिन असर नहीं कर रही है, अगर सानू 2 टाइम हो गए यूज़ कर रहे हैं। बाद का ऐसा चांस होगा कि अपना इंक्वायट है इंजैक्शन जो ना 24 घंटे तक जानवर का टैंपरेचर जितने है उत्थे बरकरार रह जाता। 24 घंटे के बाद जाके डॉक्टर करना शुरू कर दिया। असं उसमें मेडिसिन चेंज कर देंगे ना तो वो टैंपरेचर नहीं होता, फिर टैंपरेचर रह जाता वा, जानवर साडा गाया। अगर असं वही मेडिसिन अप्लाई करते हैं जानवर साडा क्लियर हो जाता। यानी वेट करना चाहिए 3 से 4 डोज तक, तकरीबन 2 दिन तक वेट करना चाहिए। 4 डोज हो गए सुबह शाम सुबह शाम। ठीक है। कोई भी बीमारी इब्तदा तो इंक्वायरी टैन दे देंगे हैं तो रिजल्ट इसका बड़ा शानदार है। जिस टाइम वो हैवी हो जाती है फिर वो मुतलका ग्रुप ही चलेगा जी मेडिसिन का, फिर ही ठीक होगी। अच्छा सर जी, आपकी वीडियो देखी थी उसमें आपने बच्चे को कान लगा के कुछ चेक किया था, फिर आपने कहा था इसका दूध का कोई मसला हुआ था, वो क्या चीज़ आपने उसके लिए चेक किया था कि इसको नमूनिया के साथ था, इसके फिक्रे कितने काम कर रही है, इसके अंदर से कैसा साउंड आ रहा है, इसका साउंड ठीक है कि नहीं ठीक। और इसी तरह बच्चों को जो कब्ज़ हो जाती है इसके लिए क्या करते हैं? कब्ज़ के लिए जो आपने फार्मूला इस्तेमाल किया है इसमें आप अनीमिया भी कर सकते हैं और कस्टैल भी दे सकते हैं। मतलब छोटे से छोटे को भी बड़े से बड़े को भी? बड़े से बड़े को भी छोटे से छोटे सब तो बेहतर यही है। फिर कोशिश करो कि जानवर अगर सर्दी के बच्चे पैदा करें ना मां को सर्दी लगे ना बच्चे भी लगे।
ठीक हो गया। हमेशा नमूनिया जो दुध की प्रॉब्लम की वजह तो आ गया, दुध की वजह से नमूनिया का प्रॉब्लम होता है। बच्चे दी जिन्नियां भी प्रॉब्लम आ ना वो खुराक से है। बच्चे की खुराक पहला 1 महीने की है सिर्फ दूध, ठीक हो गया। अगर वो वंडा खाना शुरू भी कर देता है सिर्फ 10% तक, 80 से 90% अपनी जी गजाई है तो दूध तक पूरी कर सकते। तो इसलिए माँ का ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो माँ की केयर जी बहुत ज़रूरी है। माँ की खुराक अच्छी चेंज ना करो, जो खुराक चल रही है जिस तरह वास्ते फिट है बच्चे वास्ते फिट है वो खुराक यूज करो। ठीक हो गया। माँ को ठंडी में गर्म रखें गर्म रखो और गर्मी में थोड़ा नॉर्मल सा ताकि वो अपने बच्चे को दूध जब पिलाए तो उसको तक परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जो ठंडी वाले पहले दसांगे बच्चे में किस तरह ट्रीटमेंट करना होगा, अच्छा फिर गर्मी वाला तो बस देंगे। अच्छा, ठंड में क्या एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं सर बच्चों को बचाने के लिए? सबसे पहले तो आप उनका टेम्परेचर मेंटेन रखें, जी ठीक है। तकरीबन 22 से 25 के मिलियन टेम्परेचर में आप उसको रखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। दूसरी, आप उनकी जो खुराक है डाइट है उसका ख्याल रखिए। तीसरा, आप जो दूध पिला रहे हैं वो आप चेक करके ज़रा पिलाएँ कि इसकी माँ का दूध ठीक है कि नहीं ठीक, वो आपको बच्चा खुद ही बता देगा। वो कैसे बताएगा? जब उसको बार बार प्रॉब्लम बनेगी, अच्छा आप ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएगा, फिर दूध में कोई प्रॉब्लम, फिर आपको फिर और पता चल जाएगा। अभी एक मसला है, एक बच्चे के साथ अभी मसला आ रहा था जी मोशंस का। एक दिन ठीक हो रहे थे, दूसरे दिन उसको फिर स्टार्ट हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे। तो उसका दूध का मसला है, उसका आप दूध जी चेक करते हैं तो वो तकरीबन ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक हो गया। आपने ये बताया था कि उसका दूध चेंज कर दें, किसी दूसरी बकरी के नीचे उसको लगा दें, तो माशाल्लाह अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हो गए थे सर्दियों की। कुछ तो गर्मियों में कुछ बच्चों की हिफाजत के लिए गर्मियों के बच्चे ने जो सब तो पहले वो पानी का खास ख्याल रखो, ठीक हो गया। जिन्नी देर से बॉडी के पानी मेनटेन रहेगा तो किसी तरह के इमोशन का या टेम्परेचर की हरकत नहीं करेगा। जिस तरह वो बॉडी का पानी शॉर्ट होएगा फिर करेगा। अगर वो मान से ज़्यादा हीटर खुराक देंगे फिर प्रॉब्लम आएगी गर्मी में। तो अगर हम उसकी खुराक नॉर्मल रखेंगे तो दूध उतारने में प्रॉब्लम आएगी उसको कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नॉर्मल हीट में नहीं रहेगी बकरी नहीं, गर्मी में? दूध जेनेटिक्स में, दूध जेनेटिक्स में अच्छी बात है। जानवर जब फुल खुराक आएगा ना तो उसको मसला नहीं है, उसकी माँ को वो दूध अपना बराबर देगी जितना उसकी जेनेटिक्स में है। अगर उसके साड़ू वगैरह का मसला है, जब खुराक नहीं पूरी बराबर मिले फिर वो प्रॉब्लम है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, ये जो हम दौरान इलाज जब हम एक राउंड मारते हैं उसमें हमें जो एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए? जैसा कि हम एक थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, एक जानवर का लगाते हैं और निकालते हैं वहीं पे, और उसको बस हल्का सा क्लीन करके फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं और अगले। तो क्या इससे जानवर को मतलब फ़र्क पड़ता है दूसरे जानवर पे? एक बीमार जानवर से थर्मामीटर को निकाल के तंदुरुस्त या वैसे ही जिस पे शक होता है कि इसको चेक कर लेते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया थर्मामीटर पर लगा होता है या कुछ भी है, इसको क्या अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके स्प्रिट के साथ फिर दूसरे का टेम्परेचर लेना बेहतर है या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, टेम्परेचर मीटर कैसे रहेगा असल में सवाल जी है कि आप एक हल्का सा वाटर ले लें, कोई भी साफ़ सुथरा, उसमें डिटॉल डाल लें, उसमें अपना टेम्परेचर मीटर रख लें, स्प्रिट में रख लें, वो आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वैसे अगर कोई सीरियस मसला है ना, कोई ऐसी बीमारी है जो वायरल होने वाली है, डिजीज़ है, तो आप एक को दूसरे को नहीं लगा सकते। जिस तरह हम ICU में जाते हैं वहाँ से टेम्परेचर ले लिया और ठीक है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आपको कब पता चले कि जब आपके आज 4 दिन से बीमार है, सुबह को 6 हो गए, अगले दिन 12 हो गए, फिर आप टेम्परेचर जो है ना वो बीमार में अलग दूसरों में ये करें। जब आपके पास ये चीज़ नहीं है कि आपके पास बीमारी ऐसी है जो डिजीज़ नहीं है, वायरल नहीं होने वाली, वायरस नहीं है, तो फिर आपका काम चल सकता है। असल में टेम्परेचर को जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे ना, जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे उतना बेहतर। और इसी तरह ये सिरिंज के हवाले से मतलब जिस तरह एमीवाइकॉम और जो ट्राइवर्सन है, इसका फार्मूला तो हम मिक्स करके भी लगा देते हैं, उससे जानवर को कोई रिएक्शन, मेडिसिन रिएक्शन नहीं होता। हम एक सिरिंज जो इस्तेमाल करते हैं लाइक इंक्वायर-10 है, डिक्लोस्टार है या कोई भी दूसरी मेडिसिन, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों को देखा है तरीक़ाकार इस्तेमाल उनका वो होता है कि वो उसको पानी से अच्छे तरीके से धो के फिर दूसरे इंजेक्शन को लेते हैं और वो यूज़ करते हैं। तो ऐसा करना ज़रूरी है या जब आप एक चीज़ इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे ना तो सिरिंज का साफ़ करना ज़रूरी है। वो 2 तरीक़ों से साफ़ होती है।
जहाँ आप जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना उसी से साफ़ कर लें, नहीं कर सकते आप पानी से साफ़ कर लें गर्म से, ठीक होगा। अगर आपको कोशिश करें कि एक सिरिंज जो है ना वो 2 से ज़्यादा जानवरों के ऊपर इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आज हमने एक हमारा जो चीना बकरा था जिसे मैं वैसलीन और वो पाउडर जो लगाया है उसको, सर वो पाउडर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए वो क्या चीज़ है। ये थोड़ा जिहा यार तो 10 सवाल और साफ करो, इन्हें ब्रेक कर लो बेहतर है।